चिराग पासवान जी भाजपा के साथ भले अलायंस कर लें, लेकिन उनका समाज के जो लोग हैं, पासवान भाई हैं, दलित भाई हैं, महादलित भाई हैं, वह सामाजिक न्याय के धारा में माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने आवाज दी थी, एक कूड़ा चुनने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और हम समझते हैं कि जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो लोग खटिया पर नहीं बैठते थे गांव में, पैर में चप्पल नहीं पहनते थे, वह सामाजिक लोग आज भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। चिराग पासवान जी कुर्सी के खातिर उनके समाज के लोग देख रहे हैं, सत्ता के लालच में उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन उनके समाज का जो धारा है, एक वर्ग है, आज भी महागठबंधन के साथ मजबूती से काम है। आप ये बोल रहे हैं कि पासवान समाज जो है वो आरजेडी के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय का धारा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने उनको आवाज दी, उनको सम्मान दी, उनको भरोसा दिया, उनको सदन के अंदर भेजा जहां कानून बनता है। आपको याद होगा साहब, जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर से चुनाव हार गए, तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने सम्मान देकर राज्यसभा भेजने का काम किया। तमाम पासवान भाई इन बातों को जानते हैं। आज जिस गोद में बैठने का काम किए हैं, पासवान समाज हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, उसका आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है? मोहन भागवत क्या बोलते हैं? मोहन भागवत बोलते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, चिराग पासवान जी और पशुपति नाथ पारस जी चाचा भतीजा दोनों लोग आपस में नीरा कुश्ती कर रहे हैं, और जिस विचारधारा को माननीय रामविलास पासवान जी ने इस बिहार में जन्म देने का काम किया, तो उन्होंने कहा था, उस घर में दीपक जलाऊंगा जिस घर में सदियों से दीपक नहीं जला है। तो रामविलास पासवान जी एक सामाजिक न्याय के लोग रहे, गरीबों के मसीहा रहे, झोपड़ी के लाल रहे, गुदरी के लाल रहे, और जो राजनीति का उनका बुनियाद रहा है, उनके समाज के जो लोग हैं, आप याद कीजिए 1990 के पहले वहां समाज के लोग किस हाशिए पर थे, सदन के अंदर कितने लोग जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक धारा है, उनके सपनों को अगर किसी व्यक्ति ने चूर चूर किया है सत्ता के लालच में, तो उसका नाम है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी एनडीए के साथ, भाजपा के साथ भले अलायंस कर लें, लेकिन उनका समाज के जो लोग हैं, पासवान भाई हैं, दलित भाई हैं, महादलित भाई हैं, वह सामाजिक न्याय के धारा में माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने आवाज दी थी, एक कूड़ा चुनने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और हम समझते हैं कि जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो लोग खटिया पर नहीं बैठते थे गांव में, पैर में चप्पल नहीं पहनते थे, वह सामाजिक लोग आज भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। चिराग पासवान जी कुर्सी के खातिर उनके समाज के लोग देख रहे हैं, सत्ता के लालच में उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन उनके समाज का जो धारा है, एक वर्ग है, आज भी महागठबंधन के साथ मजबूती से काम है सामाजिक न्याय के धारा पर। आपको याद होगा माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भगवतिया देवी को पत्थर फोड़ने वाली एक मुसहर समाज की महिला को देश के बड़े सदन में राज्यसभा भेजने का काम किया। तो ये लालू प्रसाद का देन है। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। आज रणविजय साहू इतने कड़ी आवाज में आपके सामने नहीं बोल पाता। ये सामाजिक न्याय की धारा है, जो एक बड़ा एवोल्यूशन इस बिहार में हुआ और देश में हुआ, इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और चिराग पासवान जी कुर्सी के लालच में, सीट की खातिर वह एनडीए के गोद में बैठे हैं, भाजपा के गोद में बैठे हैं। वह भाजपा जो उनके समाज का आरक्षण छीनना चाहती है, उनके समाज के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। समाज के लोग कभी भी चिराग पासवान जी को माफ नहीं करेंगे। आप ये बोल रहे हैं कि पासवान समाज जो है वो आरजेडी के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय का धारा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने उनको आवाज दी, उनको सम्मान दी, उनको भरोसा दिया, उनको सदन के अंदर भेजा जहां कानून बनता है। आपको याद होगा साहब, जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर से चुनाव हार गए, तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने सम्मान देकर राज्यसभा भेजने का काम किया। तमाम पासवान भाई इन बातों को जानते हैं। आज जिस गोद में बैठने का काम किए हैं,
पासवान समाज हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, उसका आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है? मोहन भागवत क्या बोलते हैं? मोहन भागवत बोलते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। साहब तो ये पूरी तरह से आरएसएस मनुवादी लोग हैं। तो आज जो उनका अलायंस है, नेचुरल अलायंस नहीं है, अफसर का अलायंस है। और वो अफसर जनता देख रही है और आने वाला समय में ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार कर देगी।